क्या हमने कभी 70 साल में पूछा था कि ये डेमोक्रेटिक देश, ये रिपब्लिक भारत, इसको हमने पूछा था ये सेकुलर बनने वाला है? क्या हमने पूछा था इस सेकुलर भारत की आड़ में ये इस्लामिक राज बन जाएगा? क्या हमने पूछा था कि भारत की धरती पर टू नेशन थ्योरी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान बना? और जिन्ना ने कहा, मैं जिन्ना को इस बात की उसकी तारीफ करता हूं, हमने उन सच बोलने वाले लोगों की सच्चाई को भी नहीं समझा, क्योंकि हमें मौलाना आजाद और इकबाल ये तमाम फ्रॉडों को ज्यादा अच्छे लगते थे। जिन्ना ने कहा, खुल के कहा, अपनी किताब में कहा, चिल्ला चिल्ला के कहा, अपनी स्पीच में कहा, हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते। साफ साफ कहा उसने। इनकी सोच अलग है, इनकी पूजा पद्धति अलग है, इनका खान पान अलग है, लिहाजा हमें एक मुल्क बनाना चाहिए। जिन्ना ने उस सच्चाई को कहा, ये मक्कार हिंदुस्तान के लीडर, ये दलाल लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम सदियों से रहते आए हैं, हम सब साथ रहेंगे और हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम सबसे साथ रह रहे हैं। उसकी बात को कुछ देर के लिए कुछ लोगों को नागवार गुजरी हो, खराब लगी हो, लेकिन वो बीमारी उन्होंने नहीं पाली जिस बीमारी से आज पूरा देश ग्रस्त है। हमने कहा नहीं, हम साथ रहेंगे, तो साथ रहने वालों का इतिहास देख लीजिए। 70 साल में भारत के संविधान में धारा 25 से लेकर धारा 30 क्यों डाली गई? देश में छोटी छोटी बात पे चर्चा होती है, बात बात पे संविधान का जिक्र किया जाता है। क्या किसी ने यह पूछा? आज तो सीएए के ऊपर बात हो रही है, पूरी दुनिया ने देखा उस पर क्या चर्चा हुई, कैसे हुई, किसका पक्ष क्या है। आप मुझे बताइए, जो मुझसे उम्र में बुजुर्ग हैं, बताएं कि 1976 के अंदर रात के अंधेरे में जब देश की तमाम अपोजिशन पार्टी जेल में थी, इंदिरा गांधी को किस एजेंडे के तहत और किस केजीबी और यसा के दबाव में उन्होंने भारत के संविधान में रात के अंधेरे में एक सेकुलर और सोशलिज्म का शब्द डाला? क्या इस पर चर्चा हुई थी या नहीं होनी चाहिए थी? उन्होंने डाल दिया, हमने मान लिया, बात आगे बढ़ गई। जब भारत के अंदर 1976 में बिना बताए आप अपने देश के संविधान में एक सेकुलरिज्म नाम का फ्रॉड क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि आपको सत्ता जा रही थी तो आपको लगा कि सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ। उसी वक्त पाकिस्तान में चंद 2 साल पहले 1974 में पाकिस्तान के संविधान में भी एक संशोधन हुआ। 1974 के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट क्या था? वो अमेंडमेंट था कि इस्लाम के मानने वाले जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, जो एक अल्लाह को मानते हैं, जो एक किताब को मानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का कहना था कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि पैगंबर आने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। जब तक ये कायनात है, पैगंबर आते रहेंगे, अलग अलग शक्लों में आते रहेंगे। वो मुसलमान थे, सब कुछ थे, सिर्फ उन्होंने कहा हमारा पैगंबर अलग है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? चंद मुट्ठी भर लोगों ने पाकिस्तान के ये तय कर दिया। ये कहने वाले कौन लोग हैं? इन्होंने कैसे कहा कि हमारा भी कोई अलग पैगंबर हो सकता है? उनको पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट करके 1974 में कहा कि आप गैर मुस्लिम हैं, आप इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, आपको आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको गैर मुस्लिम घोषित किया जाता है। और वो लोग उस देश में रहे, उनको अहमदिया कहते हैं। और उसी वक्त पाकिस्तान के संविधान के अंदर एक एक्ट पास करके हुदूद कानून आया। उस हुदूद कानून को आप नहीं जानते, जिसको आप ब्लास्फेमी कहते हैं। जो भी कोई मोहम्मद की शान में कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा और नागवार गुजरेगा, बिना किसी कोर्ट कचहरी के जेल में डाल दिया जाएगा। इसी के तहत आसिया बीबी नाम की एक बच्ची, जिसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान पंजाब प्रांत के गवर्नर, जिसकी पत्नी भारतीय है, जिसे वहां राष्ट्रपति बनाया जाना था, जब उसका बायोडाटा निकाला तो उन्होंने कहा जिसको हम राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, इसकी बीवी तो एक हिंदू है और भारत की रहने वाली है।
इस पे हमें यकीन नहीं है। वो इतने क्लियर थे, उसको नहीं बनाया, पंजाब का गवर्नर बना वो आदमी। उसने सिर्फ इस बात की वकालत की कि जो हुदूद कानून है ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद की शान में और इस्लाम के नाम पर बहुत सारे लोगों को बिना किसी कसूर के उन्हें पकड़ा जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ होता है। उसने इतना ही कहा था। इस्लामाबाद में अपनी कार से सलमान तासीर पंजाब के गवर्नर जब उतरे तो उन्हीं की गाड़ी में बैठा हुआ कद अब्दुल कादिर, उसने इतनी गोलियां उनके शरीर में धंसा दी कि वो वहीं मर गए। कोई उनके ऊपर रोने वाला नहीं है, सलमान तासीर के ऊपर, लेकिन कादरी का मुकदमा लड़ने वाला जज कोई मिला नहीं, कोई वकील नहीं मिला। उसका स्वागत आज एक हीरो की तरह होता है। आज उस कादरी की मजार पे फातिया पढ़ा जाता है, उसके ऊपर जलसे होते हैं। ये फर्क है। और उसी दौर में उसी सोच के लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन पार्टी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जो एक आदमी आपने देखा होगा, बोलता किधर है देखता किधर है, जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम है यासीन मलिक। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आज की देश में अध्यक्ष है। मैं आपको 1987 4 नवंबर 1987 की घटना बता रहा हूं, और इस सब बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। सच को समझने के लिए कुछ पन्नों को पलट लीजिए, अगर वो समझ जाएंगे तो चिंता नहीं होगी। मुझसे बहुत लोग शाहीन बाग के बारे में पूछते हैं, मैंने कहा गलत समय पे किया है ये। इनको पता नहीं है कि दिल्ली में कौन है, या किसी गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। ये समझ रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे। दबाव तो उसने अपने आसपास के लोगों का भी नहीं बर्दाश्त किया। उनको लगता है कि नेहरू जी के कुछ वारिस बैठे हुए हैं, वो भी बचा नहीं सकते हैं, इसलिए गलत समय पे शुरू किया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपने सच मानो में सच जान लिया होता तो कुछ आज जैसा नहीं होता। लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, हम जानना नहीं चाहते। इसलिए 4 नवंबर 1987 को जम्मू कश्मीर में JKLF का फाउंडर मकबूल भट्ट, जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अमरचंद नाम के इंस्पेक्टर को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक वकील, एक जज, गंजू साहब ने JKLF के उस फाउंडर को सजाए मौत दी थी। यह मुकदमा सुनने के बाद उन्होंने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा हो गई, लेकिन गंजू को उसी जम्मू कश्मीर की वैली में चौराहे पे बीच में खड़ा करके 40 गोलियां मारी। फैसला दो तो हमारे हक में दो, उसके अलावा हमें किसी अदालत का भी यकीन नहीं है। यह सब कल का इतिहास है। हमारी कमजोरी और हमारे लालच के कारण हमने सोचा कश्मीर में कुछ हो रहा है क्या फर्क पड़ता है, मालदा में कुछ हो रहा है क्या फर्क पड़ता है। आपके जनरल साहब जो अभी बोले थे, मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं, वो उसी जगह से हैं जिसे मुजफ्फरनगर में कैराना कहते हैं। उस कैराना में हमारे देखते देखते, हमारी अपनी आंखों के सामने, मुझे किसी बुजुर्ग से कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ से मुजफ्फरनगर कोई बहुत दूर नहीं है, उसी कैराना में 70% थे आप, 12% रह गए हैं। पूरे देश में पिछले 4 साल से तमाम हमारे साथी बार बार आपको समझा रहे हैं, 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं। हमको समझ में जब आएगा, जब दरवाजे का एक दिन दरवाजा कोई खटखटाएगा और आपसे पूछेगा कि अब आप यहां से जाइए, हम लड़ेंगे नहीं, हम सामान लेके निकल जाएंगे। 1935 में लाहौर के अखबार पढ़िए, लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, यहां नहीं वहां।
1935 में भी बहुत सारे पागल देश भर में यही चिल्लाते थे कि आप समझिए आप किस खतरे के सामने बढ़ रहे हैं। 1935 के अखबारों में लिखा है, वहां बड़े सारे सिख ये कहा करते थे, क्या बात आप लोग कर रहे हैं भाई, आप लोग हमें लड़ाना चाहते हैं, हम तो सदियों से रह रहे हैं। 1935 में जो लोग चिल्ला के ये कह रहे थे, 1940 में उनका नामो निशान मिट गया। हमने 40 भी नहीं पढ़ा, हमने 19 जनवरी 1990 को भी नहीं देखा। आप कह सकते हैं कि आपने अखबारों से देखा हो, लेकिन आजाद भारत में मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं जाने से पहले झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं ये झूठ बोल के चला जाऊंगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चिल्ला के पूरे देश को वैसे ही बताऊंगा जैसे आर्टिकल 35 के बारे में बताया था। 19 जनवरी 1990 को 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने कभी एक पत्थर नहीं मारा, एक गाली नहीं दी, आपने सिर्फ इसलिए कि भारत के वैली के अंदर वो भारत राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते थे, वो भारत की प्रभुसत्ता को रिप्रेजेंट करते थे, वो भारतीयता को सब करते थे रिप्रेजेंट। आपकी नफरत का आलम यह था कि हजारों साल रहने के बावजूद भी आपको लगा कि किसी भी तरीके से हमें वैली को खाली करा देना है। और जिन लोगों को यह पता नहीं है कि दारुल हरम और दारुल इस्लाम क्या होता है, वो कुछ पूछ नहीं पा रहे बेचारे। जिन किताबों का फलसफा यह है कि गज़वाए हिंद करना है, नैरेटिव बना रहे हैं। किसी एक झूठे और मक्कार ने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती, कश्यप ऋषि के वंशजों को जिस तरीके से मारा है, आप सोच नहीं सकते, आपको अंदाजा नहीं होगा। उसने फिल्म बना करके किस तरीके से उस इस्लामिक जिहाद को ऐसा दिखाया है जैसे कोई वो बड़ी चीज नहीं थी, और कश्मीरी पंडितों के दर्द को उसने एक मजाक बना दिया है। क्योंकि वो आपसे डरते नहीं हैं, क्योंकि आप उनको थ्रेट नहीं दे सकते, क्योंकि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग हैं। आपके डीएनए में कत्ल और गारत नहीं लिखी हुई है, लेकिन वक्त आ गया है कि आपसे लोग डरना शुरू करें। आप डराएं या न डराएं, दुनिया में एक ही नियम है, उस नियम को आप नहीं बदल सकते। जिस दिन चाइना और अमेरिका हो जाए तब नियम बदल दीजिएगा। अभी ना आप अमेरिका हैं ना चाइना है। सिर्फ डर जो है वो शांति स्थापित करता है। मैंने कल भी कहा, मैं फिर कहूंगा, स्थायी शांति चाहिए तो शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। आप भीख मांग के शांति लाएंगे तो काम वाली शांति भी नहीं आएगी। इसलिए इस वक्त यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जाति क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, यह सब कुछ तभी रहेगा जब यह राष्ट्र रहेगा। इसलिए अगर आप बोल सकते हैं, बोलने की शक्ति अगर भगवान ने आपको दी है तो बोलिए, लिखने की शक्ति दी है तो लिखिए, और चिल्लाने की शक्ति है तो चिल्लाइए। और अल्लाह ने अगर चारों चीजें नहीं दी हैं तो जो चिल्ला रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। लिहाजा आपके ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि वो कुछ सवाल जवाब लेना चाहते हैं। सिंह साहब की हमेशा यह कोशिश होती है कि जब ये बातचीत हो तो एक तरफा ना हो,